हेलो फ्रेंड्स, मैं नूर आलम सिद्दीकी और आप देख रहे हैं लर्न इंग्लिश इन अ शॉर्ट टाइम। आज टेस्ट सीरीज़ में आपके लिए 15 क्वेश्चंस हैं। हर एक क्वेश्चन के आंसर के लिए आपको 15 सेकंड्स का टाइम दिया जाएगा। अगर आप इस वीडियो को लाइव देख रहे हैं, आप अपना आंसर लाइव चैट में दे सकते हैं या कॉमेंट सेक्शन में आप आंसर दें या इसे ओरली ट्रांसलेट करें ताकि आपका ट्रांसलेशन स्पीड फास्ट हो और आप इंग्लिश फ्लुएंटली बोलने लगें। और देखें, आज का टॉपिक है फुल पास्ट टेंस विथ इम्पॉर्टेंट फ्रेजेज, यानी आज के इस टेस्ट में आपसे क्वेश्चंस पास्ट टेंस से पूछा जाएगा। साथ में स्पोकन इंग्लिश में बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया जाने वाला इम्पॉर्टेंट इंग्लिश फ्रेजेज आपको बताया जाएगा ताकि आपकी इंग्लिश बेहतर हो सके और आप इंग्लिश फ्लुएंटली बोलने लगें। पहले क्वेश्चन के लिए आप तैयार रहें। इसके पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि अगर आपने अब तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया है, इसे ज़रूर लाइक कर देंगे और पहले क्वेश्चन के लिए आप रेडी रहें। देखिए, आपका पहला क्वेश्चन है, आप ऑक्सफोर्ड किसके साथ जा रहे थे? ध्यान दें, किसके साथ, इसकी इंग्लिश होती है विथ होम। विथ होम को सेंटेंस के शुरू में रखते हुए इसे आप ट्रांसलेट करें। आपका टाइम अब शुरू होता है। देखें, इसका राइट आंसर है विथ होम वर यू गोइंग टू ऑक्सफोर्ड। अब ध्यान दें, आप घर बैठे इंग्लिश बोलने की प्रैक्टिस करने का सबसे बेहतरीन ट्रिक ये है कि आप एक सेंटेंस से कई सेंटेंसेस बनाना सीखें। जैसे ध्यान दें, यहाँ पे विथ होम इस्तेमाल किया गया है, WH वर्ड से, इसकी हिंदी किसके साथ होती है। अगर आप विथ होम की जगह पे आप वाई जोड़ दें, वाई की हिंदी क्यों होगी? एक नया सेंटेंस बन सकता है। जैसे आप बोलें, वाई वर यू गोइंग टू ऑक्सफोर्ड, आप ऑक्सफोर्ड क्यों जा रहे थे। या आप ऐसा बोल सकते हैं, व्हेन वर यू गोइंग टू ऑक्सफोर्ड, आप ऑक्सफोर्ड कब जा रहे थे। इस तरीके से आप हर एक सेंटेंस को अलग अलग बनाने की कोशिश करें ताकि आपकी इंग्लिश बेहतर हो सके। नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए आप रेडी रहें। आंसर कमेंट सेक्शन में आप ज़रूर देंगे। देखें, मैं ऑक्सफोर्ड अपने दोस्तों के साथ जा रहा था। इसे आप ट्रांसलेट करें। आपका टाइम अब शुरू होता है। देखें, इसका राइट आंसर है आई वॉज गोइंग टू ऑक्सफोर्ड विथ माई फ्रेंड्स। मुझे लगता है इस बार भी आपने ट्रांसलेशन सही बनाया होगा। बिल्कुल इत्मीनान के साथ आप ट्रांसलेट करें, फास्ट नहीं हो। नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए आप रेडी रहें। देखें, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, आपने यह किताब क्यों नहीं ख़रीदा था। इसे आप ट्रांसलेट करें। आपका टाइम अब शुरू होता है। देखें, इसका राइट आंसर है वाई हैड यू नॉट बाउट दिस बुक। या इसे आप शॉर्ट में स्पोकन इंग्लिश में इस तरीके से ही बोल सकते हैं। देखें, हैड नॉट को शॉर्ट में हम हैडंट भी बोलते हैं, तो आप इसे ऐसे भी कह सकते हैं, वाई हैडंट यू बाउट दिस बुक। इस तरीके से आप प्रैक्टिस करते रहें ताकि आप इंग्लिश फ्लुएंटली बोलने लगें। नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए आप रेडी रहें। कॉमेंट सेक्शन में आप ज़रूर आंसर देंगे। देखें, मेरे ख़रीदने के पहले वह यह किताब खरीद चुका था। इसे आप ट्रांसलेट करें। आपका टाइम अब शुरू होता है। देखें, इसका राइट आंसर है ही हैड बाउट दिस बुक बिफोर आई बाउट। अब ध्यान दें, इस तरह के सेंटेंस में स्टूडेंट्स अक्सर मिस्टेक करते हैं। वजह यह है कि वो इस सेंटेंस को पहचानने में मिस्टेक कर देते हैं। ध्यान दें, इस तरह के सेंटेंस को बिल्कुल सही बनाने का इजी ट्रिक ये है कि आपको ये ध्यान देना होगा कि जो काम पहले ख़त्म हुआ है वो पास्ट परफेक्ट में बनता है और जो काम बाद में ख़त्म हुआ है उसे पास्ट एंड डेफिनेट में बनाते हैं। जैसे सेंटेंस को देखें, ही हैड बाउट दिस बुक, वह यह किताब खरीद चुका था, बिफोर आई बाउट, मेरे ख़रीदने के पहले।
तो ये पास्ट परफेक्ट में ये क्लॉज इसलिए बना कि वह यह किताब खरीद चुका था मेरे ख़रीदने के पहले, यानी उसने ख़रीदने का काम पहले किया था, इसलिए इस क्लॉज को पास्ट परफेक्ट में बनाया गया और नेक्स्ट क्लॉज को पास्ट एंड डेफिनेट में बनाया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए आप रेडी रहें। देखें, वह सुबह से क्या पढ़ रहा था, इसे आप ट्रांसलेट करें, आपका टाइम अब शुरू होता है। देखिए, इसका राइट आंसर है व्हाट हैड ही बीन रीडिंग सिंस मॉर्निंग। वह सुबह से क्या पढ़ रहा था। अब आप ध्यान ये दें कि अगर व्हाट की जगह पे हम वाई जोड़ दें तो एक नया सेंटेंस बन जाएगा। जैसे अगर ऐसा बोला जाए वाई हैड ही बीन रीडिंग सिंस मॉर्निंग, वह सुबह से क्यों पढ़ रहा था। या अगर ऐसा बोल दें विथ whom हैड ही बीन रीडिंग सिंस मॉर्निंग, वह सुबह से किसके साथ पढ़ रहा था। इस तरीके से आप डिफरेंट WH वर्ड्स को सेंटेंस में चेंज करते हुए आप बनाने की कोशिश करें ताकि आप डिफरेंट टाइप के सेंटेंस को बना सकें। नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए आप रेडी रहें। देखें, वह सुबह से अंग्रेजी पढ़ रहा था, इसे आप ट्रांसलेट करें, आपका टाइम अब शुरू होता है। देखिए, इसका राइट आंसर है ही हैड बीन रीडिंग इंग्लिश सिंस मॉर्निंग। मुझे लगता है इस बार भी आपने सही ट्रांसलेट किया होगा। आप पहले क्वेश्चन को समझ लें, उसके बाद आसानी से ट्रांसलेट करें, बिल्कुल पेशेंस के साथ, ताकि मिस्टेक आपसे नहीं हो। नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए आप रेडी रहें। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है आप मेरा चैनल कब से देख रहे थे। अब ध्यान दें, कब से इसकी इंग्लिश होती है सिंस व्हेन। सिंस व्हेन को सेंटेंस के शुरू में रखते हुए इसे आप ट्रांसलेट करें, आपका टाइम अब शुरू होता है। देखें, इसका राइट आंसर है सिंस व्हेन हैड यू बीन वाचिंग माई चैनल। मुझे लगता है आपने भी ट्रांसलेट किया होगा। कमेंट सेक्शन में आप ये ज़रूर लिखें कि आप वाकई मेरा चैनल कब से देख रहे हैं। आपके कमेंट का मुझे इंतज़ार रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए आप रेडी रहें। देखें, मैं कम से कम 2 किताब खरीदना चाहता था। अब ध्यान दें, कम से कम इसकी इंग्लिश होगी एटलीस्ट। नेक्स्ट देखें, चाहता था, इसकी इंग्लिश होगी वांटेड। तो आप वांटेड और एटलीस्ट को सेंटेंस में रखते हुए इसे आप ट्रांसलेट करें, आपका टाइम अब शुरू होता है। देखें, इसका राइट आंसर है आई वॉन्टेड टू बाई एटलीस्ट 2 बुक्स। अब ध्यान दें, इस सेंटेंस को थोड़ा स्कैन करके अगर समझेंगे तो हम बड़े बड़े सेंटेंस को आसानी से बना सकते हैं। जैसे देखें, सिर्फ अगर इतना बोलना हो आई वॉन्टेड टू बाई, हिंदी होगी मैं ख़रीदना चाहता था, एटलीस्ट कम से कम, 2 बुक्स 2 किताबें। अगर आपको बोलना हो 5 बुक्स तो 5 किताबें आप बोल दें। इस तरीके से आप सेंटेंस को अलग अलग बनाने की कोशिश करें। नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए आप रेडी रहें। वह कम से कम 1 गेम डाउनलोड करना चाहता था, इसे आप ट्रांसलेट करें, आपका टाइम अब शुरू होता है। देखें, इसका राइट आंसर है ही वॉन्टेड टू डाउनलोड एटलीस्ट 1 गेम। इसे भी थोड़ा समझ लेते हैं। सिर्फ अगर इतना बोलना हो ही वॉन्टेड टू डाउनलोड, वह डाउनलोड करना चाहता था, एटलीस्ट कम से कम 1 गेम, 1 गेम। अगर बोलना हो 2 गेम्स तो आप 2 गेम्स बोल सकते हैं 2 गेम के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए आप रेडी रहें। देखें, क्या आप कम से कम 1 सवाल पूछना चाहते थे, इसे आप ट्रांसलेट करें, आपका टाइम अब शुरू होता है।
देखिए इसका राइट आंसर है डिड यू वांट टू आस्क एट लीस्ट वन क्वेश्चन। अब ध्यान दें, आपको ये लगेगा अभी तक तो हम लोग वांटेड इस्तेमाल कर रहे थे चाहता था के लिए, यहाँ पर वांट हुआ, वांटेड नहीं हुआ। वजह यह है, आपको याद होगा पास्ट एंड डेफिनेट टेंस में जब मैंने पढ़ाया था, डिड के बाद हमेशा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म इस्तेमाल होता है और वांट वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है, इसलिए डिड की वजह से यहाँ पे वांट का इस्तेमाल किया गया है। मुझे लगता है आपने इस मिस्टेक को समझ लिया होगा, नेक्स्ट टाइम आप मिस्टेक नहीं करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए आप रेडी रहें। वे लोग ज़्यादा से ज़्यादा 100 रुपये खर्च करना चाहते थे। अब ध्यान देंगे, ज़्यादा से ज़्यादा इसकी इंग्लिश होती है एट मोस्ट। नेक्स्ट देखें, खर्च करना, इसकी इंग्लिश होगी स्पेंड। तो आप एट मोस्ट और स्पेंड को सेंटेंस में इस्तेमाल करते हुए इसे ट्रांसलेट करें। आपका टाइम अब शुरू होता है। देखें राइट आंसर इसका होगा दे वांटेड टू स्पेंड एट मोस्ट 100 रुपीज़। इसे भी थोड़ा समझते हैं स्कैन करके। देखें, दे वांटेड वे लोग चाहते थे, दे वांटेड टू स्पेंड वे लोग खर्च करना चाहते थे, दे वांटेड टू स्पेंड एट मोस्ट वे लोग ज़्यादा से ज़्यादा खर्च करना चाहते थे 100 रुपीज़, 100 रुपया। इस तरीके से आप सेंटेंस को स्कैन करके समझने की कोशिश करें। नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए आप रेडी रहें। आंसर कमेंट सेक्शन में ज़रूर देंगे। उसने 2 या ज़्यादा से ज़्यादा 3 सवाल पूछा था। इसे आप ट्रांसलेट करें। आपका टाइम अब शुरू होता है। देखिए इसका राइट आंसर है ही हैड आस्क्ड 2 और एट मोस्ट 3 क्वेश्चंस। इसे भी थोड़ा समझते हैं स्कैन करके। देखें, सिर्फ इतना बोलना हो, ही हैड आस्क्ड उसने पूछा था, 2 2 और एट मोस्ट और ज़्यादा से ज़्यादा 3 क्वेश्चंस 3 सवाल। नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए आप रेडी रहें। आप ट्रांसलेट करेंगे। देखें, वह कमरा ज़्यादा से ज़्यादा 15 फीट चौड़ा था। अब ध्यान दें, चौड़ा इसकी इंग्लिश वाइड होगी। आप सेंटेंस में वाइड को इस्तेमाल करते हुए ट्रांसलेट करें। आपका टाइम अब शुरू होता है। देखें इसका राइट आंसर है दैट रूम वॉज एट मोस्ट 15 फीट वाइड। अब ध्यान दें, इससे सिर्फ इतना बोलना हो, दैट रूम वॉज इसकी क्या हिंदी होगी, वह कमरा था, एट मोस्ट ज़्यादा से ज़्यादा 15 फीट वाइड 15 फीट चौड़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए आप रेडी रहें। इससे आप ट्रांसलेट करें और कमेंट सेक्शन में आंसर ज़रूर देंगे। देखें नेक्स्ट क्वेश्चन है अंत में उसे सफलता मिली। अब ध्यान दें, अंत में या आखिर में इसकी इंग्लिश होगी एट लास्ट। कुछ और वर्ड्स को पहले आप समझ लें, उसके बाद इसे ट्रांसलेट करेंगे। देखें, मिलना इसकी इंग्लिश होगी गेट। गेट का सेकंड और थर्ड फॉर्म गॉट होता है। नेक्स्ट देखें, सफलता या कामयाबी इसकी इंग्लिश सक्सेस होती है। इन वर्ड्स को इस्तेमाल करते हुए इसे आप ट्रांसलेट करें। आपका टाइम अब शुरू होता है। देखिए इसका राइट आंसर है एट लास्ट ही गॉट सक्सेस। मुझे लगता है इस बार आपने बिल्कुल सही ट्रांसलेट किया होगा। बिल्कुल इत्मीनान के साथ आप ट्रांसलेट करें, पेशेंस रखें और नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए आप रेडी रहें। कमेंट सेक्शन में आप आंसर ज़रूर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखें, और ये लास्ट क्वेश्चन है, आखिर में उसने सच्चाई का समर्थन किया। अब बनाने के पहले कुछ वर्ड्स को आप समझ लें, उसके बाद इसे ट्रांसलेट करेंगे। देखें, सच्चाई इसकी इंग्लिश होगी द ट्रूथ। नेक्स्ट देखें, समर्थन करना इसकी इंग्लिश सपोर्ट होगी और इसका सेकंड और थर्ड फॉर्म सपोर्टेड होगा। इन वर्ड्स को इस्तेमाल करते हुए इन्हें आप ट्रांसलेट करें। आपका टाइम अब शुरू होता है।
देखें इसका राइट आंसर है एट लास्ट ही सपोर्टेड द ट्रूथ। मुझे लगता है इस बार भी आपने बिल्कुल सही ट्रांसलेट किया होगा। आज के लिए इतना ही। आपको ये वीडियो कैसा लगा ज़रूर कमेंट करके बताएं। अगर पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के बीच से वाइडली शेयर करें, और अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस कर दें ताकि हमारे सभी वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आप तक पहुँचता रहे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।